टर्की, जन्नत के पत्तों की एक दुनिया। यकीनन आपने ये नावल ज़रूर पढ़ा होगा और टर्की जाने की ख्वाहिश भी की होगी। तो यकीनन आज मैं आपको लेके जाऊंगी टर्की, सैर कराऊंगी वहाँ की और बताऊंगी आपको वहाँ की दिलकश और अजीब चीज़ों के बारे में। लेकिन ठहरें, उससे पहले टर्की के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना भी ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि टर्की 29 अक्टूबर 1923 को एक अलग मुल्क की हैसियत से जाना जाने लगा। इसकी कुल आबादी 2018 के अंदाजे के मुताबिक 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। जी हाँ, टर्की में आबादी का 99% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। अरे रुके, आपको ये जानकर यकीनन हैरानगी हुई है, और वो भी इस वजह से क्योंकि वहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल और उनके रहने सहने के तरीके से आपको लगता है कि यकीनन वो लोग अंग्रेज़ हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। उनका रिलीजन इस्लाम है। हाँ, बस उनके कुछ अलग डिफरेंट रहने की एक वजह वहाँ का कल्चर है, वहाँ का मिक्स्ड कल्चर जो ईस्ट यूरोप और वेस्ट एशिया पर मुश्तमिल है। अब मैं आपको बताती हूँ वहाँ की कुछ डिफरेंट और कुछ अजीब व गरीब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर है चाय। चाय एक कॉमन सी चीज़, जैसे कि हर किसी को पता है कि सुबह के नाश्ते में चाय का होना कितना ज़रूरी है। और यूँ तो चाय पाकिस्तान में भी बहुत इस्तेमाल की जाती है, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चाय टर्की में इस्तेमाल की जाती है। टर्की में आबादी का 96% हिस्सा कसरत से चाय इस्तेमाल करता है। नंबर 2 पर मैं आपको बताती हूँ टर्की की आबादी की एक दिलचस्प बात। यकीनन ये बहुत ही मज़ेदार बात है कि टर्की में आबादी का आधे से ज़्यादा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हुई ना अजीब बात? जी हाँ, लेकिन टर्की में आबादी का 1/4 हिस्सा 14 साल से कम उम्र बच्चों और सिर्फ 8% हिस्सा 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग पर मुश्तमिल है, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ की आबादी का आधे से ज़्यादा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो जिस मुल्क की आबादी का इतना हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, वो क्यों कर तरक्की ना करे। अब हम आते हैं नंबर 3 पर। जैसे कि आप सबको पता है कि टर्की का एक बहुत फेमस शहर है इस्तांबुल। जी हाँ, जिसको बहुत से लोग टर्की का कैपिटल यानी कि दारुल हुकूमत भी कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। चलिए, इसके बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट वंडर में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको इस्तांबुल की दिलकश बात बताती हूँ कि वो वाहिद शहर है जिसको 2 बरे-आज़म एशिया और यूरोप आपस में मिलाते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टर्की एक मिक्स्ड कल्चर का मुल्क है। इसकी एक दिलचस्प बात यही है कि ये 2 कल्चर्स को आपस में मिलाए हुए हैं, और यही बात इसकी दिलकशी में और इजाफा करती है। ये कदीम शहर एक साथ 2 बरे-आज़मों को मिलाकर अपनी दिलकशी में और ज़्यादा इजाफा कर देता है। ईवल आई यानी बुरी नज़र, जिसके होने का यकीन दुनिया भर के मुसलमान रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह टर्की के लोग भी नज़र बद से बचने के लिए एक ख़ास किस्म की बनी हुई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसको वो नज़र पॉन्चोक कहते हैं। जी हाँ, उसको वो या तो अपने घरों में रखते हैं या फिर ज्वेलरी के तौर पर पहनते हैं। इस सिंबल का इस्तेमाल 3000 साल पहले से होता रहा है, और ये ऑटोमन एम्पायर में भी बुरी नज़र से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर कभी आपका टर्की जाना हुआ और आप वहाँ की कोई कदीम चीज़ अपने घर लाना चाहते हैं, तो नज़र बॉन्जोक से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि एशियन ममालिक काश्तकारी यानी एग्रीकल्चर के हिसाब से माला माल हैं। वो अपनी चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवाने में बेहतरीन कारकर्दगी रखते हैं। टर्की भी इसी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। कहा जाता है कि 11 साल पहले काश्तकारी करना यानी ज़मीन से सब्जियां उगाना टर्की से ही शुरू हुआ। इस तस्वीर में गोभी के साइज़ को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टर्की के लोग खाली चीज़ें लगाने में या उगाने में कैसे आगे आगे रहते थे, और शायद यही एक वजह है कि वहाँ के लोग इतने तंदुरुस्त और तवाना हैं। नंबर 7, बहुत से लोगों को लगता है कि इस्तांबुल टर्की का दारुल हुकूमत है, इसके नाम और शोहरत की वजह से, पर ऐसा नहीं है। टर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, जो कदीम इमारतों और कदीम सकाफत को अपने अंदर लिए हुए है, और यही इसकी दिलकशी का बाइस बनता है। नंबर 8, यूँ तो टर्की आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसी मुल्क के लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं कि इनका नंबर दुनिया में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पर 7वें नंबर पर आता है। जी हाँ, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ के लोग मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कितना ज़्यादा करते थे। मिसाल के तौर पर टर्की में फ़ेसबुक इतनी आम है कि आबादी का 97% हिस्सा
फ़ेसबुक इस्तेमाल करता है और फेसबुक यूज़र है। इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि टर्की में सोशल ऐप्स कितनी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और शायद ये भी एक वजह है कि वो मुल्क इतना तरक्की पजीर है। लीजिए, आज हमने आपको सैर करवाई टर्की की और बताया वहाँ की कुछ दिलकश और अजीब चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा एंड टू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।